बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार शादियों वाला देगी कौरमा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनकर के तैयार होता है और जब पकाते हैं तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। तो चलो फटाफट से ये ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे मैंने बीफ लिया है, आप इसे मटन में भी बना सकते हैं। और बीफ मैंने हड्डी वाला लिया है। हड्डी वाला अगर लेंगे तो कौरमा जो है वो ज़रा अच्छा बनेगा। आप चाहें तो सिर्फ गोश्त भी ले सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। 1 kg है। साथ ही इसमें ये 2 से 3 तेज पत्ता जाएंगे, 2 बड़ी दालचीनी की टुकड़ियाँ जाएंगी, 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन चॉप की हुई, और ये 1 टीस्पून देगी लाल मिर्च है। और यहाँ पे ये 2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर है। ये 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्ची है और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है। ये है 1/2 टीस्पून लौंग, 1/2 टीस्पून साबुत काली मिर्चें और 2 बड़ी काली इलायची। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। और यहाँ पे है 500 ग्राम दही, यानी कि 2 कप दही। उसको अच्छे तरीके से हमने फेंट लेना है। और साथ ही ये मसाले हैं जिनको हमने पीसना है, जो कि है 1 टीस्पून भर के जीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची, 1/2 टीस्पून लौंग, 1 बड़ी काली इलायची, 1 टुकड़ी दालचीनी की, 1/4 टीस्पून जायफल जवित्री है। और ये है केवड़ा एसेंस, इसके हम कुछ कतरे डालेंगे। और ये है यहाँ पे फ्राइड प्याज। हमने 1 kg बीफ था तो हमने 1/2 kg प्याज लेनी है। अगर मटन है जितना, उसका हाफ हमने प्याज लेनी है। बिल्कुल अच्छे तरीके से इस तरीके से फ्राई कर लेना, ज्यादा डार्क नहीं करना। तो चलो मसाले को हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बीफ को बॉइल कर लेना हल्का सा। मटन लें या बीफ, थोड़ा सा इसे नीम गर्म पानी में धो लें तो देखिए कितना साफ हो जाता है। इसे थोड़ा सा बॉइल करके पकाएंगे तो ये और भी ज्यादा मजे का पकेगा, इसका टेस्ट और भी ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे मैं इसे बना रही हूँ, बर्तन में बना रही हूँ, पैन में बना रही हूँ। आप इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। तो वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि प्रेशर कुकर में सेम आपने पहले ऐसे ही करना है। तो टाइम आपने जब लगवाना है तब मैं आपको बताऊंगी कब आपने टाइम लगवाना है। तो यहाँ पे क्योंकि ये शादियों वाला कौरमा है तो ऑयल इसमें ज्यादा जाएगा। 1 कप ऑयल, ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी। प्याज फ्राई करके मैंने निकाल ली। उसी 1 कप ऑयल में मैंने ये 3 टेबलस्पून चॉप की हुई अदरक लहसुन डाल दी। इसको हमने थोड़ा सा भूनना है। आप पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में भी सेम आपने ऐसे ही करना है। पहले ऑयल में अदरक लहसुन को भून लेना है। साथ ही हमने खड़े मसाले डाल देने हैं। ये जो है 1/2 टीस्पून लौंग, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें और बड़ी इलायची, और ये 2 से 3 तेज पत्ता और 2 टुकड़ी दालचीनी की। इनको भी हमने हल्का सा भून लेना है। अभी हमने यहाँ पे जो बीफ बॉइल किया था उसे हमने अच्छे तरीके से धो लिया पानी निकाल के, वो हम सारा इसमें डाल देंगे। तो अभी हमने बीफ को अच्छे तरीके से भूनना है। ऑयल में पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, ऑयल में ही हम इसे भूनेंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट। फ्लेम हमारी हाई पे है, फ्लेम को हमने हाई पे रखना है, हाई फ्लेम पे ही हमने इसे भूनना है। तो चलिए यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए इसे हमें भूनते हुए। बीफ से थोड़ा सा पानी रिलीज हुआ, हमने उसी में इसे भूनना है। और मजीद इसे भूनते हैं तकरीबन 6 से 7 मिनट। टोटल 12 से 15 मिनट लगेंगे इसे भूनते हुए। तो ये देखिए यहाँ पे 12 मिनट के बाद इसका कलर भी बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिए बीफ का चेंज हो गया है। अभी हमने इसमें नमक मिर्च मसाले वगैरह नहीं डालने, हमने इसमें पानी डालना है। प्रेशर कुकर में भी अभी यहाँ पर आपने पानी डालकर जितना भी आप टाइम लगवाते हैं आप उतना टाइम लगवा लीजिए। 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी टाइम लगवाते हैं आप उतना टाइम लगवा लीजिए। और यहाँ पे हमने इसे पकाना है। यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट इतना टाइम लग जाएगा। जल्दी बनाना है तो प्रेशर कुकर में बना लीजिए। अभी हमने इसको हर 15-20 मिनट के बाद आके देखना है। पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी तो हमने इसमें पानी भी डालना है। तो चलिए इसको हम रख देते हैं फ्लेम को मीडियम पे करके। तो यहाँ पे ये जो कौरमा मसाला था, साबुत मसाले हमने ग्राइंड करने थे वो हमने कर लिए। ये जो फ्राइड प्याज थी इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून के आसपास। यही गरम मसाला और ये जो देगी लाल मिर्ची हैं ये भी इसमें थोड़ी सी डाल देंगे, इतनी सी। चले
ये हमने तकरीबन हाफ टी स्पून ही देगी लाल मिर्च इसमें डाल दी, बाकी हमने साइड पे कर देनी है। वीडियो के चलते मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। उसी प्याज में हमने दही डाल लेनी है तकरीबन 5 टेबल स्पून, क्योंकि प्याज को हमने ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे ये हमने 5 टेबल स्पून डाल दी, बाकी दही को भी साइड पे कर देते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो हम अच्छा सा इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा कम पानी डाल के इसको हमने ऐसा ग्राइंड कर लिया। प्याज अगर हम ज़्यादा ही ब्राउन कर लेंगे तो कौरमे का कलर जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा और 20 मिनट लगे इसे पकाते हुए। मैंने बीच में 3 से 4 दफ़ा आके इसे चेक किया, इसमें एक गिलास पानी डाला और इसको मीडियम फ्लेम पे पकने दिया। बीफ हमारा गोश्त बिल्कुल अच्छे तरीके से अब पक गया है। अब ये जो पानी है इसको हमने खुश्क करना है। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर पे जब आप टाइम लगवाएंगे तो सेम आपने भी ऐसे ही करना है। टाइम लगवाने के बाद जो पानी होगा उसे आपने खुश्क कर लेना है, बाकी सारा सेम ही है। तो यहाँ पे देखें पानी भी खुश्क हो गया। अब जो नमक मिर्च थी, मसाले सारे, वो हम यहाँ आकर इसमें डालेंगे। ये जो देगी मिर्चें थी थोड़ी हमने प्याज में डाल के ग्राइंड की, जो बाकी की थी वो हम डाल देंगे। ये पिसी हुई लाल मिर्चें और 1/4 टीस्पून हल्दी। हल्दी का आपने ध्यान रखना है, हल्दी इसमें ज़्यादा नहीं जाएगी, थोड़ी ही जाएगी। ये डाल देंगे, साथ ही ये सूखा धनिया ग्राइंड किया हुआ और ये बाकी का बचा हुआ कौरमा मसाला। थोड़ा हमने प्याज में डाला, बाकी का जो बचा वो सारा हमने डाल देना है। और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। मिर्च भी आप कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद है आप अपने टेस्ट के मुताबिक उतनी कर सकते हैं। तो चलिए हाई फ्लेम पे ही सारे मसालों को हमने तकरीबन 2 मिनट बिल्कुल अच्छे तरीके से भूनना है। देखिए डालते के साथ ही कलर जो है वो चेंज हो गया है। हमने इसे 2 मिनट भून लिया। अभी ये जो दही थी ये हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम को दही डालने से पहले हमने लो पे कर देना ताकि दही जो है वो फटे नहीं। जब भी दही डाल के भूनेंगे फ्लेम को हमने लो करना है। अभी हमने दही का पानी जो है वो खुश्क करना है। 2 मिनट ही हमने दही को इसमें डाल के बिल्कुल अच्छे तरीके से पकाना है। चले आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बन करके तैयार होता है और सभी को ये बहुत पसंद आने वाला है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये देगी कौरमे की रेसिपी कैसी लगी। चले 2 मिनट हो गए, दही डाल के हमने पका लिया। अभी ये जो हमने प्याज ग्राइंड की थी ये हमने सारी इसमें डाल देनी है। प्याज डालते के साथ ही कौरमे का कलर और भी अच्छा हो जाएगा। बड़ी ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं अभी से। चले 2 मिनट इसे भी अभी पकाते हैं। फ्लेम को हमने वापस मीडियम पे कर देना। अभी ये देखिए कितना अच्छा कौरमा लग रहा है अभी से, इसका कलर भी कितना अच्छा आ गया है। तो चलो 2 मिनट हमने प्याज का पेस्ट डाल करके भी पका लिया। अभी यहाँ पे केवड़ा एसेंस है 1/4 टीस्पून, ये डाल के हमने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स करना है। 2 मिनट हमने एसेंस डाल के पकाना है। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गए, हमें एसेंस डाल के भी हमने पका लिया। अभी हमने फ्लेम को बंद कर देना है और इस तरीके से 2 हरी मिर्चें रफली काट ली बड़ी बड़ी और 3 साबुत ही हमने कट लगा करके डाल दी। इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम को हमने बंद कर दिया अभी। और यहाँ पे ये 2 टेबल स्पून है बारीक लंबी कटी हुई अदरक, ये हम डाल देंगे सारे के ऊपर। चले देखिए हमारा देगी कौरमा बिल्कुल रेडी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये ज़बरदस्ती रेसिपी कैसी लगी। खाने में इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहता है। चलिए अभी हम इसे डिश आउट कर देते हैं। आप भी स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बन करके तैयार होगा। चलें सारा डाल लेते हैं और लास्ट में अब हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा अदरक डाल देंगे। तो चले अब हमारा ज़बरदस्त सा टेस्टफुल देगी कौरमा रेडी है।
इसी के साथ आप इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।